कि भाई अगर किसी को दाद हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाने से इतना ज्यादा डरता है, इतना ज्यादा घबराता है कि उसको लगता है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी को पता लग गया ना तो भाई मुझे तो बड़ी शर्म आने वाली है। मेरे दोस्त को पता लग गया मेरे को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे तो बड़ी शर्म आने वाली है। फंगल इन्फेक्शन ये हमारी स्किन पर भी हो सकता है, हमारे बालों पर भी हो सकता है और हमारे नाखून पर भी हो सकता है। और अगर घर या परिवार में किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि फंगस ऐसी जगह पर ही ग्रो करता है जहां पर पसीना हो, नमी हो, जहां पर गर्मी हो, है ना। सबसे पहले तो हमेशा साफ और सूखे कपड़े पहनें। अगर आप गीले कपड़े पहनते हैं तो वहां पर नमी के कारण दाद ज्यादा हो सकता है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं सभी। मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आज के एक और बेहतरीन और जबरदस्त से सेशन में। और आज का हमारा सेशन है कि भाई आखिर आपने देखा होगा दाद क्यों होता है। दाद यानी कि फंगल इन्फेक्शन या फिर जिसको हम रिंगवॉर्म भी कहते हैं। आपने देखा होगा हमें कहीं पर भी अगर दाद हो जाता है तो बहुत भयंकर खुजली आती है, या फिर आपने देखा होगा, ठीक है, इसको रिंगवॉर्म क्यों कहते हैं, है ना। रिंगवॉर्म इसको इसलिए कहते हैं कि अक्सर ज्यादातर ये कैसा होता है, इस प्रकार से गोल गोल होता है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहां पर फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, या फिर फंगल इन्फेक्शन ऐसे ही एरियाज में क्यों होता है ना। आपने अक्सर देखा होगा। और फंगल इन्फेक्शन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये फंगस की वजह से ग्रो करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर दाद क्या है। और आपने देखा है कि भाई अगर किसी को दाद हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाने से इतना ज्यादा डरता है, इतना ज्यादा घबराता है कि उसको लगता है कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि अगर किसी को पता लग गया ना तो भाई मुझे तो बड़ी शर्म आने वाली है। मेरे दोस्त को पता लग गया मेरे को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे तो बड़ी शर्म आने वाली है। डॉक्टर को पता लग गया, बड़ी शर्म आने वाली है। पर मैं फिर से कहती हूं कि भाई हर चीज को आप एक बीमारी की तरह ले, और अगर कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो वो ठीक नहीं होगा। फंगल इन्फेक्शन ये हमारी स्किन पर भी हो सकता है, हमारे बालों पर भी हो सकता है और हमारे नाखून पर भी हो सकता है। कैसा होता है आपने देखा होगा, जैसे आप यहां देख भी पा रहे हैं, लाल कलर का होता है, गोल होता है अक्सर, है ना, और भयंकर खुजली आती है, भयंकर खुजली, और सबसे ज्यादा संक्रामक होता है। सबसे ज्यादा संक्रामक का मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक व्यक्ति को हो गया तो भाई दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी फैलता है। एक से दूसरे को फैलने वाला रोग होता है ये। तो अपने आप को बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है। और अगर घर या परिवार में किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होने का कारण क्या है। फंगल इन्फेक्शन अक्सर ऐसी जगह पर होता है जहां पर हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है ना, बहुत ज्यादा पसीना। आपको पता है चाहे ठंड का मौसम ही क्यों ना हो तो आर्मपिट एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा पसीना आता है, थाइस के बीच में, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा हमारा जो टो वाला एरिया है वहां पर भी अक्सर बहुत सारे लोगों को तो जूते पहनते पहनते सॉक्स में ही पसीना आ जाता है। तो क्योंकि फंगस ऐसी जगह पर ही ग्रो करता है जहां पर पसीना हो, नमी हो, जहां पर गर्मी हो, है ना, हाई टेम्परेचर। इसीलिए गर्मियों या मैं कहूं बरसात के मौसम में ये सबसे ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि बरसात के मौसम में फंगस को ग्रो करने के लिए दोनों चीजें बहुत सही मिलती हैं, है ना। एक तो उसको जो है नमी भी मिल रही है और दूसरा हाई टेम्परेचर भी मिल रहा है ना। गंदे कपड़े या फिर तौलिया का इस्तेमाल करने से, मान लीजिए आपके घर में किसी एक व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हो गया है और आपने उसका तौलिया या उसके कपड़े को इस्तेमाल किया है तो आपको 100% जो है दाद यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। या फिर जो नमी वाली जगह है वहां पर जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टाइट या सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, क्योंकि आप खुद ही देखिए भाई, एक तो हमें वैसे ही मान लीजिए खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है, पसीने वाली जगह है, हमने उस पर ऊपर से और सिंथेटिक कपड़े पहन लिए, ठीक है। या फिर जब हम प्रॉपर साफ सफाई नहीं रखते हैं तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है किसी भी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन होने का। हमारा कमजोर इम्यून सिस्टम होगा तो कोई भी जैसे
ही किसी भी फंगस के कांटेक्ट में हम लोग आएंगे तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर कोई जानवर अगर है तो ये जानवर से भी हमें हो सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि दाद आखिर फैलता कैसे है। तो दाद का फैलने का रीजन हो सकता है कि एक मैंने आपको बताया संक्रमित व्यक्ति से, एक व्यक्ति से ये कैसे दूसरे व्यक्ति को फैलता है ना। अगर आपके घर में किसी को भी दाद हो गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, उसके कपड़े, साबुन, तौलिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाता है। तुम पता लगा है ना, तुम्हें लगता है ये तो साबुन ही तो है, उसने यूज किया, मैं यूज कर लूं तो क्या हो जाएगा। नहीं, अगर आपने उसकी साबुन को यूज कर लिया तो तुम्हें भी हो जाएगा। उसके संक्रमित कपड़ा, तौलिया, चादर, कुछ भी है ना, संक्रमित जानवर को छूने से, इवन स्विमिंग पूल, क्योंकि स्विमिंग पूल में उसी पानी में हम सब नहा रहे होते हैं, है ना, नंगे पांव गंदे या फिर गीले फर्श पर चलने से भी, क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई फंगस हो जिसके कांटेक्ट में हम आ जाए और वहां पर भी हमें जो है फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि दाद से बचाव और रोकथाम का क्या तरीका है ना। सबसे पहले तो हमेशा साफ और सूखे कपड़े पहने। अगर आप गीले कपड़े पहनते हैं तो वहां पर नमी के कारण दाद ज्यादा हो सकता है ना भाई। टाइट और सिंथेटिक कपड़े अवॉइड करें, और स्पेशली जब आप अपने घर आ जाते हैं रात में सारे काम के बाद, तो तब तो खुद को आरामदायक फील करवाएं, है ना, स्पेशली तब तो उन कपड़ों को बिल्कुल भी ना पहने, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नहाने के बाद खुद को अच्छे से सुखाएं और तभी कपड़े पहने, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं नहाने के बाद अच्छे से टॉवल से पोंछा ही नहीं है और हमने ऐसे ही कपड़े पहन लिए, तो भाई नमी तो रहेगी ही, साथ में हाई टेम्परेचर है तो फंगस जो है इजीली ग्रो कर सकता है। तौलिया, कंघा और अपने अंडर गारमेंट्स कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, है ना, और ना ही खुद किसी के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है जहां पर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का चांस होता है। और सिर्फ फंगल इन्फेक्शन के केस में ही नहीं, है ना, जब भी हम तौलिया, अंडर गारमेंट्स, साबुन, कंघा किसी और के साथ शेयर करते हैं तो वहां से बहुत सारी बीमारियों का फैलने का या ट्रांसफर होने का डर होता है। तो इसलिए ऐसी चीजों को तो हमें किसी और के साथ शेयर करना बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगर आप खुद को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं तो आज ही अपना तौलिया, अपना कंघा, अपना साबुन अलग खरीदें। अब तुम्हें लगेगा ये तो मैम ने इतना महंगी चीजें बता दी, ये बहुत महंगी चीजें नहीं होती। खुद ही सोचिए, घर में एक साबुन को 7 लोग यूज कर रहे हैं, और अगर घर में एक साबुन को 7 लोग यूज कर रहे हैं तो वो साबुन कितने दिन चलेगा, 3 दिन। लेकिन अगर घर में एक व्यक्ति एक साबुन को यूज कर रहा है तो वही साबुन 1 महीना चलेगा, ठीक है। तो ये कोई महंगी चीजें नहीं होती हैं। तौलिया, आप खुद सोचिए, एक घर में 7 लोग हैं, 7 लोग एक ही तौलिया को यूज करेंगे, 1-2 महीने में खराब हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अलग अलग तौलिया होगा तो आप अपने तौलिया को 6-7 महीने भी चला सकते हैं, पर सफाई से, ठीक है। हाँ जी, पालतू जानवर अगर आपके घर में हैं तो उनकी भी साफ सफाई रखें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है ना, ये बिल्कुल भी नहीं शर्माना, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि फंगल इन्फेक्शन हमें वैसे एरियाज में ही होता है ना। वैसे एरिया में होने का रीजन यही है क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा नमी होती है, तो वहां पर जो है फंगस ग्रो कर जाती है। और अगर फंगस ऐसे एरिया में ग्रो करती है तो भाई हम डॉक्टर के पास जाने में शर्माते हैं। एक तो हमें वैसे ही लगेगा अरे भाई डॉक्टर क्या ही कहेगा, इस आदमी को तो फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। भाई डॉक्टर कुछ नहीं कहेगा, डॉक्टर के पास लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि बीमारी का इलाज करवाना है ना। और बिना दवाई के फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, इवन पूरे एरिया पर फैल जाएगा, है ना। बाजार में मिलने वाली अगर कोई आप एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी खुद से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह से ही हमेशा चीज़ों को लें, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि भाई अब जो है डॉक्टर ने कुछ बोल दिया, है ना, हाँ जी, ऐसा नहीं करना है आपको कि आप अपनी मर्जी चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, और ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, एक जगह से दूसरे एरिया में बहुत जल्दी फैल जाता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी आज की जानकारी यूजफुल लगी होगी, ठीक है। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, और अगर ये क्लास, ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही किसी बेहतरीन से टॉपिक में वापस फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।